दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर रहे होंगे अप्रॉक्स 2 महीने से, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको हाई लोड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा और रिजल्ट ये आ रहा है कि आपका तत्काल टिकट नहीं बुक हो पा रहा। आप टाइम से पेमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है जो ये कह रहे हैं कि हम 20 से 25 दिन से तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि हम पेमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पेमेंट तक पहुंचते भी हैं तो 2 से 4 3 से 4 मिनट के बाद जब तक तत्काल की जो सीटें हैं वो गायब हो जाती हैं। अब दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा? आईआरसीटीसी के अंदर पीक टाइम पर, सीजन के टाइम पर तत्काल टिकट की वेबसाइट में प्रॉब्लम आना एक आम बात थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से 2 से ढाई महीना ये प्रॉब्लम बनी रहना ये बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों, आईआरसीटीसी की पूरी हिस्ट्री के अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जो कि 2-2 महीना बनी रहे। एरर्स बहुत सारे आते थे लेकिन आईआरसीटीसी अपडेट देती थी, लेकिन जो हाई लोड की प्रॉब्लम है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में सवाल पूछ रहे हैं और एक्सपर्ट ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका साफ यहाँ पर आ रहा है ट्विटर पे आईआरसीटीसी का रिप्लाई कि आईआरसीटीसी के सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों, लोड अगर ज़्यादा है तो आईआरसीटीसी के पास का कोई सॉल्यूशन नहीं है इस लोड को मैनेज करने का। अब दोस्तों, इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजह काम करती है। एक तो यहाँ पर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ट्रेनों के अंदर 2 तरह के कोटे काम करते हैं। कोई भी क्लास हो, स्लीपर हो, इकोनॉमी क्लास हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, 3 टियर हो, तो यहाँ पर आपके 2 कोटे काम करते हैं। एक होता है तत्काल का कोटा और एक होता है प्रीमियम तत्काल कोटा। अब दोस्तों, इन कोटों के अंदर क्या एक्चुअली में खेल चल रहा है और इस एरर के पीछे का क्या राज है? आईआरसीटीसी इस एरर को क्यों नहीं यहाँ पर सॉल्व कर रही? मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने प्रीमियम तत्काल को एक्सपोज किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक फेसबुक के अंदर एक पोस्टर पढ़ा जिसमें से उसने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। आखिर हो क्या रहा है दोस्तों? हम पहले ये बात कर लें कि प्रीमियम तत्काल होता क्या है। दोस्तों, प्रीमियम आपको नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है। प्रीमियम का मतलब कोई भी चीज महंगी होना। अब आईआरसीटीसी रेलवे के अंदर ये एक अलग से कोटा है कि अगर किसी को तत्काल टिकट चाहिए और प्रीमियम कोटे में चाहिए तो वहां पर अवेलेबल होता है। अब दोस्तों, उसका प्रीमियम का रेट जो है ना एक्चुअली बढ़ता है सीटों के घटने की वजह से। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो किसी तत्काल कोटे में भी 100 सीटें हैं और प्रीमियम में भी 100 सीटें हैं, लेकिन तत्काल की सीटें गायब होने पर प्रीमियम का रेट नहीं बढ़ता। प्रीमियम का रेट तब बढ़ता है जब तत्काल की बुकिंग ओपन होती है, चाहे वो एसी की हो और चाहे वो स्लीपर की हो। तो जैसे ही 100 सीटों पर बुकिंग होगी और 100 सीटों पर 2-3 पीएनआर बनेंगे और 100 सीटों से वो 90 सीट या 80 सीट आपको मिलेगा पेमेंट के पहले, तो आपको वहां पर देखना होगा या दिखाई देगा कि जो उसका रेट है वो एक्चुअली में आपके फेयर से डबल हो चुका होगा। अब दोस्तों, खेल कहां पर हो रहा है? आईआरसीटीसी के अंदर ये एरर जो है वो लिख के आ रहा है हैवी लोड का, और हम गोल गोल घूमते रहते हैं। 1 मिनट तक हमारी अवेलेबिलिटी नहीं खुलती है। अवेलेबिलिटी खुलती है तो फिर अवेलेबिलिटी के बाद हम पैसेंजर डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पैसेंजर पे हम अटके रहते हैं और हमें जो है यहाँ पर 1 से 2 मिनट यहीं पर घूमते रहते हैं। तब तक प्रीमियम का जो रेट है वो हाई हो जाता है। रिजल्ट ये आता है कि अगर आपका स्लीपर का टिकट 800 का है तो वही टिकट आपको 1700 में आपको दिखाई देता है और सीटें खत्म हो जाती हैं। और अगर यहाँ पर हम एसी की बात करें तो अगर आपका कोई टिकट 2300 का है तो वो 5200, 5800, 6000 तक पहुंच जाता है। देखो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ट्रेन वही है, सीटें वही हैं, कोटा जो है प्रीमियम लगा दिया, सारी फैसिलिटीज वही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3 टियर का तत्काल टिकट की जगह प्रीमियम का ले लिया, 2300 की जगह 5800 पे कर दिए, तो आपको वहां पर कुछ फैसिलिटीज अलग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप डबल प्राइस पर ही प्रीमियम का टिकट लेंगे तो आपको वहां पर सेम फैसिलिटीज मिलेगी। आपको 1% कोई एडवांस आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले जो है प्रोसेसिंग टाइमिंग जो थी वो कम थी और ये इशू नहीं आता था। तो पहले किस तरह से आईआरसीटीसी के अंदर प्रीमियम की बुकिंग होती थी? अब एग्जांपल की अगर हम समझे, को हम पेमेंट तक पहुंच पा रहे हैं, हमारे पास 100 सीटें हैं और 100 सीटों के बाद हम 95 सीटों तक पेमेंट पर फाइनल कैप्चर तक पहुंच पा रहे हैं, तो हमें जो वहां पर फेयर नहीं बढ़ा मिलता था। और फेयर कब बढ़ता है? सीटों तक। अगर 100 सीटों पे 100 लोग भी 1 मिनट के अंदर पेमेंट तक पहुंच जा रहे हैं और सीटें नहीं घट रही, वो पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है, तो आईआरसीटीसी का ये रूल होता है कि जो आपको पेमेंट फाइनल कैप्चर पे दिखाया जाएगा वही पेमेंट आपकी बैंक से काटा जाएगा, चाहे आप फाइनल कैप्चर के बाद कितनी देर के बाद भी पेमेंट करें। वो
वो आपका जो है डिपेंड करता है कि आपकी सीटें अगर बची रहेंगी उतनी देर तक तो आपका टिकट आप बुक होगा, नहीं तो आपका वही सेम फेयर काटा जाएगा। लेकिन अब जो है हम 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद पहुँच पा रहे हैं फाइनल कैप्चे के अंदर, तो हमारा जो है पेमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पर हमको प्रीमियम का रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। अब इस जो हैवी लोड का प्रॉब्लम जो आ रहा है, हाई लोड का प्रॉब्लम, इससे आईआरसीटीसी का पर्सनल नुकसान कुछ भी नहीं है और इसको हम देखें तो इसका पर्सनल फ़ायदा है। यानी जो टिकट 800 की यहाँ पर बुक होनी थी, अब वो टिकट जाके 1600 की बुक हो रही है और उसका पैसा रेलवे के पास जा रहा है और जो टिकट यहाँ पर एसी की 2300 की बुक होनी थी, वही अब 5500, 5200, 5800 की बुक हो रही है। तो इसका जो है ना डायरेक्टली बेनिफिट्स आईआरसीटीसी को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये जो हैवी लोड का प्रॉब्लम है, ये पब्लिक तो परेशान हो रही है, लेकिन मजबूर भी हो रही है इतने महँगे तत्काल टिकट को बुक करने के लिए। क्योंकि तत्काल के अंदर 2 से ढाई मिनट के अंदर सारी सीटें जो हैं, वो काउंटर के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। किसी भी तरीके से इल्लीगल तरीके से बॉट्स का इस्तेमाल करने वाले लोग बुक कर लेते हैं और जब नंबर आता है प्रीमियम का, तो वही रेट, वही टिकट आपका आसमान छू जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है आईआरसीटीसी के अंदर ये सिस्टम की, या जो हाई लोड का प्रॉब्लम है, ये कब तक सही हो जाएगा? 2 से ढाई महीना हो गया, मई जो आपका अप्रैल से स्टार्ट हुआ है सीजन, अप्रैल, मई, जून तक आ गया है और जून में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो आईआरसीटीसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रही? क्या इसके पीछे यही वजह है या फिर आईआरसीटीसी यहाँ पर कर नहीं पा रही अपने ट्रैफिक को मैनेज? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। आपको कहाँ से कहाँ तक का टिकट चाहिए, उसको कमेंट करें। अगर आपने तत्काल टिकट हाल-फिलहाल बुक किया है, तो अपना वो मेथड ज़रूर बताएँ कि आपने किस तरीके से तत्काल टिकट को बुक किया है, ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिले और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको हाई लोड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी कमेंट करें। आपकी अपनी पर्सनल राय आईआरसीटीसी के अंदर की जो भी है, तत्काल टिकट को लेकर, हैवी लोड को लेकर, उस राय को कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।